Hello everyone, I'm back again with the second chapter of our grade 12th Maharashtra board, and the name of the chapter is Indian Weaver, second poem. Artisans are called the art craftsman. Actually, artisans कौन होते हैं जो create करते हैं diverse goods और definitely they create with their bare hands और unique भी होता है वो, बहुत ही decorative होता है, जैसे कि goldsmith हो गया और दूसरे जैसे कि पॉटर्स हो गए जो पॉट्स बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन होता है उनके हर पॉट्स का। और दूसरे और जैसे आर्टिस्ट हो गए जो काफी अच्छा पेंटिंग निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस विद योर पार्टनर द सीजन और ओकेजन व्हेन वी नीड। अब हमको वुलन क्लोथ्स कब चाहिए, विंटर सीजन में। कैजुअल कब चाहिए, जब हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं। रिच सिल्क क्लोथ कब चाहिए, जब हम किसी बहुत ही 5 स्टार सी पार्टी में जा रहे हैं। कलरफुल हमें कब चाहिए, जब हम वेडिंग में जा रहे हैं, लाल पीला चलता है थोड़ा बहुत। देन कंफर्टेबल क्लोथ्स डेफिनेटली वी नीड एट होम, हमें घर में चाहिए रहता है। ये एक छोटा सा गेम है और काफी सिली सा कि वन हु वीव्स इज अ वीवर, वन हु प्लेज इज अ प्लेयर, सेम वे वन हु कुक्स इज अ, नॉर्मली यू विल से कुकर बट एक्चुअली इट्स नॉट कुकर, इट्स कुक ओनली। ओके, अब गांधी जी को आपने कई बार देखा होगा चरखा के साथ, राइट, वो चरखा चला रहे हैं, तो उसके पीछे रिजाइन रीजन क्या है। डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड। जो रूरल एरिया में, जो गांव एरिया में जो लोग होते हैं, उनके पास लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए कुछ होता नहीं है, तो व्हाट दे डू, दे मेक फ्यू थिंग। फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में हमने टोकरी देखी होगी या कुछ क्राफ्टमैन का से बना हुआ होता है, जो अभी मार्केट में अभी मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस चल रही है, तो लोग बनाते हैं वहां और फॉरेन कंट्रीज में भी ये बिक रहा है। ओके, नेक्स्ट, नेम सम टूल्स यूज बाय द वीवर्स। लूम हो गया, और कौन से टूल्स यूज करते हैं वीवर्स। वीवर्स मतलब जो बुनते हैं। ओके, आपने हैंडलूम्स वगैरह देखा होगा, वो हाथ से भी करते हैं। नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स। टाइप्स ऑफ यार्न जैसे लिनन हो गया, कॉटन हो गया और दूसरा कोई भी। ओके, वुलन भी हो गया। नाउ लेट अस सी दिस इंट्रो ऑफ द पोएट। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट लेक्चर कि बहुत जरूरी है पोएट के बारे में जानना। क्यों? क्योंकि ये आपको एप्रिसिएशन का जो आंसर 4 मार्क का बोर्ड एग्जाम में आएगा उसमें ये लिखना होता है। एटलीस्ट 2 या 3 लाइन तो लिखना ही चाहिए। एज एन एग्जामिनर वी एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट द पोएट। उनके बारे में पता होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर स्टडिंग लिटरेचर, यू शुड बी अवेयर अबाउट। Okay, so Sarojini Naidu is the poet of this poem, and you all know she is very famous as Nightingale of India, right? And yes, she was the important figure in India's struggle for independence. She became, the first woman to hold the office of the governor in independent India. All right. This is all about this much. If you will write, that is more than enough. Exam में इतना लिखोगे तो भी चलेगा. As I've told you पहले भी कि जो next paragraph होता है will tell you about the poem in short. ये short में आपको poem बताएगा. जैसे देखो इस poem में क्या है, ये छोटा सा poem है, सिर्फ 3 स्टेंजा है, सिर्फ 3। तो हर स्टेंजा में अलग अलग गारमेंट जो है ना वीवर बना, वीवर जो है वो बुन रहा है हर टाइम पे। जैसे सुबह बुन रहा है, शाम को बुन रहा है और रात में बुन रहा है। अब कैसे कपड़े बुन रहा है, कैसे कलर के कपड़े हैं, तो आपको ह्यूमन लाइफ के बारे में बताए, जो हमारी जो लाइफ है, प्रोसेस ऑफ लाइफ, उसके बारे में बताए कि भाई हम पहले पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होकर एडल्ट होकर हम शादी वादी करते हैं, अप एंड डाउन होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, उसके बाद इवेंचुअली मर जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें दी हुई है इसमें, लेकिन उसके हिसाब से कलर्स भी दिए हुए। कलर्स विल टेल यू, इट विल इंडिकेट द मूड्स ऑफ द इवेंट्स। ओके, जैसे पहला है बर्थ, आई टोल्ड यू बर्थ। सेकेंड इज एडल्टहुड, डेथ, when you become old. So each stanza of the poem represents 3 important events of human life. हर एक स्टेंजा में आपको ह्यूमन लाइफ का जो एक्चुअल जो होता है, जो हमारी लाइफ में असलियत है, वो दिखाया है। Now let us start directly this poem. Indian weaver. Weavers weaving at डे ऑफ ब्रेक। डे ऑफ ब्रेक मतलब मॉर्निंग में। अब वीवर्स जो है वो वीव कर रहे हैं, कब वीव कर रहे हैं, मॉर्निंग में, सुबह में। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। नाउ पोएट इज आस्किंग, पोएट जो है वो पूछ रहा है वीवर से कि भाई ये जो आप गारमेंट बना रहे हो, ये इतना चार्मिंग और इतना ब्यूटीफुल क्यों बना रहे हो। थर्ड लाइन देखो, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन, वाई। अब यहाँ पे थर्ड लाइन बेसिकली वो कह रहा है कि भाई, जो पोएट कह रहा है कि ये तो ब्लू कलर का है और ब्लू कलर के विंग्स ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। हेल्सियन इज एक्चुअली अ बर्ड
वो बर्ड को आप देखोगे तो ब्लू कलर का होता है, किंगफिशर में आपने देखा होगा, उसके लोगो में होता है वो। तो ब्लू कलर का बर्ड है, उसके जो फेदर्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब ये आंसर जो है ये वीवर दे रहा है पोएट को कि भाई हम जो है ये रोब बना रहे हैं ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब रोब क्या होता है बच्चों, एक आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर ऐसे टाल का बना हुआ एक जैकेट जैसा होता है, इसमें टोपी भी लगी हुई होती है, दैट इज रोब। ओके, तो वो कह रहा है कि हम जो रॉब बना रहे हैं जो नया बच्चा अभी पैदा हुआ है, जस्ट नाउ दिस चाइल्ड टुक बर्थ। ओके, तो ये चीज बताया है फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब किस बारे में बता रहे हैं, चाइल्डहुड के बारे में, जब आप पैदा होते हो। ठीक है, ये इवेंट इसमें बताया फर्स्ट स्टैंडर्ड। नाउ सेकेंड स्टैंडर्ड में देख लो आप लोग, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अभी वीवर्स वीविंग कब, एट फॉल ऑफ नाइट, मतलब नाइट होने ही वाली है, फॉल ही होने वाली है, बस आने ही वाली है, मतलब ना रात से पहले क्या आता है, शाम, राइट। तो सेकेंड लाइन, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अब सेकेंड लाइन में ये बोला है कि भाई आप जो ये गारमेंट है इतना ब्राइट क्यों बना रहे हो, ये पोएट ने पूछा है वीवर से। तो अब देखो, और उसने ये भी बोला है कि लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। इसमें यही बता रहे अपने प्लूम्स, मतलब जो पिकॉक का जो आपने पंख देखा होगा, मोर का जो पंख होता है पीछे से, दैट इज नोन एज प्लूम्स। आपने देखा होगा उसमें काफी सारे कलर्स होते हैं, बट उसमें से दो कलर यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज पर्पल एंड ग्रीन। अब पर्पल एंड ग्रीन बच्चों ये सिग्निफाई कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और सॉरो दोनों होते हैं। सो पर्पल एंड ग्रीन इट एक्चुअली रेफरिंग टू दी कलर्स ऑफ लाइफ, the ups and downs of the life, happiness and sorrow of human life when you are adult। जब हम शादी करते हैं स्ट्रगल होता है लाइफ में, राइट, खुशियां भी होती है, गम भी होता है, तो वही चीजें कलर यहाँ सिग्निफाई कर रही है। और लास्ट में देखो आंसर क्या दिया वीवर्स ने, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। अब वो क्या कहना है कि भाई हम क्या बना रहे हैं, हम वो घूंघट आपने देखा होगा मोस्टली क्रिश्चियन लोग भी व्हाइट कलर का ऐसा ट्रांसपेरेंट सा डालते हैं, नेट का होता है। एंड इवन जो हिंदू लोग होते हैं वो लाल पीला जो भी है वो घूंघट डालते हैं, तो वो उस घूंघट को कहते हैं वेल्स ऑफ अ क्वीन। क्वीन मतलब लाइक जो भी रानी है। So basically this second stanza tells you about the adulthood stage। पहला वाला क्या था, बच्चों का, that is childhood। second वाला क्या था, adulthood। Now we will jump on the third one, that is weavers weaving solemn and still। अब देखो जो weavers हैं वो एकदम काम है, serene है, बहुत शांत है, still है। क्यों, as you all know अभी थर्ड स्टेज आ गया हमारी लाइफ का, that is डेथ वाला। आई मीन वी बिकम ओल्ड, राइट, वी बिकेम ओल्ड। सो जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हम देखो सफेद कपड़े भी पहनते हैं बहुत सारे बुढ़े लोग, आपने देखा होगा। तो यही बता रहा है, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अभी कब वीव कर रहे हैं, रात के टाइम पे, है ना, बहुत ही शांत रात के टाइम पे यू नॉर्मली सी, राइट। तो अभी पोएट अगेन आस्किंग टू द वीवर्स कि आप ये मूनलाइट चिल में, इतनी ठंडी में, इतनी जो यहाँ पे मून है, मून का लाइट है, बहुत सोलम है, स्टिल है, आप क्या वीव कर रहे हो। व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज क्लाउड। अब उन लोग पंख देखा होगा, सफेद कलर का डव का मोस्टली होता है जो बर्ड है। व्हाइट एज क्लाउड, और क्लाउड भी आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है। तो ये जो कपड़ा है, जो गारमेंट जो भी वीव कर रहे हैं वो फेदर जैसा व्हाइट है और क्लाउड जैसा भी व्हाइट है। अब व्हाइट आपने कपड़े देखे होंगे बेटा। आ, अब आंसर देखो क्या मिल रहा है वीवर्स के, वी वीव्स अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। मतलब उनका जो कफन देखा होगा, या जब मर जाता है इंसान तो उनके ऊपर एक व्हाइट कलर की चादर डाल दी जाती है, उसको कहते हैं श्राउड, दैट इज कफन हिंदी में। अ, हाँ कफन ही, ओके। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक माय वीडियो।